जो हम रेगुलर पेंटागन हेक्सागन देखा है, रेगुलर प्रिज्म पिरामिड सॉलिड मीन 3 डायमेंशन व्यू। तो देखो एक चीज हम दिखा रहे हैं, ये देखा है क्यूब, इसको सब हम इसी साइड से देख रहे हैं, देखने कैसा लगेगा। इसको एक्सिस को हम थोड़ा एंगल में कम कर दे रहे हैं तो देखने कैसे लगेगा। यही सब कुछ चीज हम आज बताएंगे। पहले एक चीज देखो, सॉलिड सॉलिड हैज ए 3 डायमेंशनल व्यू, ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस टू रिप्रेजेंट ए सॉलिड ऑन फ्लैट सरफेस हैविंग ओनली ए लेंथ एंड ब्रेथ at least 2 orthographic view are necessary. Sometimes additional view projects on auxiliary plane. Auxiliary planes मालूम है जो हम दिखा रहे थे एक में जो XY जो रेफरेंस लाइन है ऑक्सिलियरी प्लेन में जब होता है X1 Y1 बोल के हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में हम दिखाए थे, ठीक है। तो ऑक्सिलियरी प्लेन becomes necessary to make a description of the solid component. प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड सिंपल पोजीशन कौन कौन हो सकता है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी, एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी, एक्सिस पैरेलल टू बोथ वीपी एंड एचपी, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक्सिस इंक्लाइन टू वीपी पैरेलल टू एचपी, एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी पैरेलल टू वीपी। और क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एक्सिस इंक्लाइन बोथ वीपी एंड एचपी, और प्रोजेक्शन ऑफ छत से एज पोर्शन होता है। तो आपको एक बार बता देते हैं, हम लोगों को जो सिलेबस में है अभी, जो सिलेबस में दिखाओ, एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी एंड एक्सिस पैरेलल टू वीपी, मैंने मीन्स देखो हम जो सिलेबस में दिखाया है, देखो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स ऑन रेगुलर पॉलीगोनल पिरामिड सिलेंडर कोन इक्वल टू ओनली वन रेफरेंस प्लेन, मीन्स एक ही वीपी के साथ हो सकता है और एचपी के साथ हो सकता है, रेफरेंस प्लेन इंक्लाइन हो सकता है। तो हम लोग जो हम देखेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सिस इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो इसके पहले हमको क्या देखना है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी, एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी, एक्सिस पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। उसके बाद हम इंक्लाइन में जाएंगे। तो देखो टाइप ऑफ सॉलिड्स, देखो सॉलिड्स मे बी डिवाइड इनटू 2 मेन ग्रुप। एक क्या है, पॉलीहाइड्रा और सॉलिड रेगुलेशन। तो पॉलीहाइड्रा क्या है, पॉलीहाइड्रा ए पॉलीहाइड्रोन इज डिफाइंड एज ए सॉलिड बियॉन्ड बाय ए प्लेन कॉल्ड फेस व्हेन ऑल द फेस आर इक्वल एंड रेगुलर। The polyhedron is said to be a regular polyhedron, जिसको बोलते हैं। क्या है, आपको एक एग्जांपल देके हम दिखा रहे हैं। ये जो शेप है चारों साइड में, क्यूब को देखो, इस साइड इसके इसी साइड ऊपर पोर्शन का साइड और नीचे पोर्शन का साइड सेम रहेगा, इक्वल 7 साइड, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीहेड्रन। There are 7 regular polyhedron which may be defined stated below. Tetrahedron. Tetraed has 4 equal face, each an equilateral triangle. 4 equal face होगा, जिसका क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का 4 फेस रहेगा। देखो हम दिखा रहे हैं टेट्राहेड्रन, ऊपर में 3 फेस, एक इसी साइड एक 3 हो गया। और देखो क्या है नीचे बेस पोर्शन में, तो 4 इट्स हैज 4 इक्वल फेस ईच एंड इक्वल ट्राइंगल। अभी तक हम जितना बताया समझ में आया धोनीराम? अच्छा हम रिपीट करेंगे, कौन सा पोर्शन में बोलो? यहाँ से सर जो बता रहे हैं ना, पॉलीहेड्रा टेट्राहेड्रा ये सब। अच्छा एक बार बताएंगे, ठीक है चलो। तो हमको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का ड्राइंग करना है। तो हम सॉलिड्स कितना टाइप का होता है, ये भी हमको टाइप ऑफ सॉलिड्स। तो पॉलीहेड्रा की, पॉली मीन्स बहुत, polyhedron is defined as a solid beyond by plane or surface। मीन्स देखो हम एक बात बता रहे हैं,
ये तो एक तो सरफेस है, ये एक सरफेस है, उसका पीछे एक सरफेस है, नीचे एक सरफेस है। तो क्या बोला गया है, पॉलीहेड्रॉन क्या है, इज डिपेंडेंट सॉलिड्स बियॉन्ड बाय प्लेन। ये तो एक प्लेन, जब हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कर रहे थे, देखो क्लियर नहीं है। पॉलीहेड्रॉन जो हम बता रहे हैं, पॉलीहेड्रॉन इज डिफाइंड एज सॉलिड्स बियॉन्ड बाय द प्लेन इज कॉल्ड फेस। व्हेन ऑल द फेस आर इक्वल एंड रेगुलर, द पॉलीहेड्रॉन इज सेड टू बी रेगुलर। मीन्स हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखो पॉलीहेड्रॉन का जो फेस है इक्वल होना चाहिए और रेगुलर, ये चारों फेस इक्वल होना चाहिए। क्या बोला है, देखो इसके बाद बहुत पार्ट है। टेट्राहेड्रॉन, इट हैज 4 इक्वल फेस और ईच फेस इस क्या होगा ना, इक्वल ट्राइंगल। बोलो। पॉलीहेड्रा मीन्स 3 फेसेस। नहीं, 3 फेसेस नहीं है। पॉलीहेड्रॉन मीन्स बहुत फेसेस है, इक्वल बहुत फेसेस है, एक से ज्यादा। ओके, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 हो सकते हैं। सबको पॉलीहेड्रा कहेंगे। आपको सबके पॉलीहाइड्रा। उसके बाद पॉलीहाइड्रा को जब हम बता रहे हैं इक्वल ट्राइंगल, 4 फेस रहेगा और इक्वल ट्राइंगल रहेगा, इसको बोलेंगे हम टेट्राहाइड्रा। क्यूब किसको बोलेंगे, क्यूब और हेक्साहेड्रन किसको बोलेंगे, इट हैज 6 फेस इक्वल स्क्वायर। क्यूब इक्वल 6 फेस, चारों साइड में 4 फेस, ये सुनो, ऊपर में 2 फेस, ऊपर और नीचे। समझ में आया कि नहीं, बोलो। सर वहाँ पे दिया है इट हैज 4 इक्वल फेसेस ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसको टेट्राहेड्रन बोलेंगे। और जो 3 है उसको क्या बोलेंगे सर? जब 3 है, देखो 3 है जो आप बता रहे हैं, 3 फेस मिनिमम, आपको 4 फेस जरूरत है मिनिमम। जो हम बता रहे हैं, देखो 4 फेस, नहीं तो नीचे भी तो एक बेस है। 3 फेस जब होगा तो इसका अंदर पोर्शन तो खोखला रह जाएगा। ये तो सॉलिड मीन्स इसका अंदर भरा हुआ है, तो इसीलिए क्या है, नीचे भी आपको बेस देना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। क्यूब क्या है, वह हेक्साहेड्रन। क्यूब को हम हेक्साहेड्रन बोलते हैं कि हेक्साहेड्रन इज 6 स्क्वायर सरफेस, इक्वल स्क्वायर सरफेस। देखो 1 2 अंदर 3, 1 4, ऊपर में 1 5, नीचे में 1 6। समझ में आया? देखो उसके बाद क्या है, ऑक्टाहेड्रन मीन्स इट्स हैज 8 इक्वल ट्राइंगल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रन। जो देखो हम इसको बेस पोर्शन को हम दिखा रहे थे, ये 4 माने मीन्स इसका आधा पोर्शन, ये सब लो, इसके नीचे वाले पोर्शन को ज्वाइन कर दो, मेरा कितना पोर्शन आएगा, 8। 8। यस सर। ऑक्टाहेड्रन। डोकेड्रन की इट हैज 12 इक्वल एंड रेगुलर पेंटागन। इट हैज 12 इक्वल रेगुलर पेंटागन। देखो ये जो रेगुलर पेंटागन चारों साइड में रहेगा, आपको 12 दिखाई देगा। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, अंदर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखा 12 इक्वल एंड रेगुलर पेंटागन फेस, इसको बोलते हैं डोकेड्रॉन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आता है बाबू। आइसोहेड्रन क्या है, आइसोहेड्रन इट हैज 20 फेस इक्वल ट्राइंगल। जो आप देख रहे हैं ना, इट हैज 20 फेस, 20 फेस रहेगा इक्वल ट्राइंगल। देखो ये छोटा पोर्शन है इक्वल ट्राइंगल, इस 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 छोटा पोर्शन इक्वल ट्राइंगल, ऐसे 20 फेसेस रहेगा। ठीक है, समझ में आया? प्रिज्म, प्रिज्म तो 9 10 में पढ़ा हुआ होगा। देखो प्रिज्म, बाबू
ऋषभ बोलो, जॉन यस सर। प्रिज्म तो पढ़ा हुआ होगा यस सर। मैट्रिक में, धुरंधर। यस यस सर, पढ़ा है। सर अच्छा देखो, ये क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। दिस इज पॉलीहेड्रॉन, हैव टू इक्वल एंड सिमिलर फेस, इज कॉल्ड इट्स एंड और बेस पैरेलल टू each other and joined by a other face which are parallelograms. This imaginary line joins the center of the base is called axis. देखो प्रिज्म क्या है? इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये हम बता रहे हैं स्क्वायर प्रिज्म, ये पेंटागोनल प्रिज्म। क्यों, हम कौन सा देख के हम पेंटागोनल बताएंगे? ये जो दोनों बेस पोर्शन है, बेस पोर्शन को हम देख के बोलेंगे पेंटागोनल प्रिज्म। इसको हम बताएंगे स्क्वायर प्रिज्म। और देखो इसका एक्सिस कैसे होगा, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल रहेगा ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो इंटरसेक्शन पॉइंट, तीनों ऐसे जब इंटरसेक्शन के मिडिल में कनेक्ट होगा, जो पॉइंट है उसी का अंदर से एक्सिस लाइन जाएगा। ठीक है, ये है मेरा हो गया स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म। समझ में आया? यस सर। जोनिजम समझ में आया? नहीं को तो बोलो बाबू। यस सर। जॉन? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोल रहे थे, प्रिज्म। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड, उसका देखो पिरामिड का पिक्चर, इसका क्या होगा, एपेक्स एक पोर्शन रहेगा, मींस इसका कनेक्टिंग रहेगा एपेक्स। तो पिरामिड क्या है, देखो दिस इज ए पॉलीहेड्रॉन हैविंग a plane figure as base and a number of triangular face. Triangular face meeting at a point is called vertex or apex. The imaginary line joins the apex with the center of the base is its axis. A right and regular pyramid has its axis perpendicular to the base, which is a regular plane figure. Its faces are all equal isosceles triangles. ठीक है, देखो ये मेरा ये जो बेस लाइन है, बेस के ऊपर एक्सिस में परपेंडिकुलर में है, और उसका बेस ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, etc। ठीक है, ये मेरा हो गया प्रिज्म। देखो ये हो गया मेरा कोन, कोन तो मालूम है, और सिलेंडर। सिलेंडर क्या, इसका अंदर पोर्शन खोखला रहेगा, और कोन क्या है, इसको बेस रहेगा, और इसका कोई एकदम ये जो राउंड पोर्शन है ये पर गोल राउंड रहेगा, पर गोल राउंड टाइप का रहेगा। ठीक है, ये मेरा हो गया कोन। देखो और एक टर्म आएगा आपको, ट्रंकेटेड। फर्स्ट टर्म आएगा ट्रंकेटेड आएगा। देखो फर्स्ट टर्म, when a pyramid or cone is cutting a plane parallel to its base, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। देखो ट्रंकेटेड, when a solid is cut by a plane inclined to the base, बेस के साथ इंक्लाइन में कटिंग किया है, इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड। ठीक है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं, इसको जब हम एंगल में कटिंग करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा ट्रंकेटेड। When a solid is cut by a plane inclined in the base
इट्स सेट टू द ट्रंकेटेड। आज हम सीधा काटेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, इतना तो समझ, जो हम थ्योरी पोर्शन हम समझा, समझ में आया कि नहीं बोलो? धोनीराम, Yes, sir. ऋषभ, जॉन, Yes. Yes, sir. देखो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स इन सिंपल पोजीशंस। एक बात देखो, प्रॉब्लम नंबर 1, एक्सिस परपेंडिकुलर टू एच। ठीक है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू एच। तो ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द ट्रायंगुलर प्रिज्म बेस्ड 40 mm साइड एंड एक्सिस 50 mm लॉन्ग, resting on one of its base on HP with a vertical face perpendicular to VP। ये जो हम क्वेश्चन है, ये समझ में कुछ आया? ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द ट्रायंगुलर प्रिज्म बेस्ड 40 mm साइड्स and axis 50 mm long, resting on one of its base in HP। HP के ऊपर है, ठीक है, with a vertical face perpendicular to VP। VP के साथ परपेंडिकुलर में है वर्टिकल फेस। कुछ समझ में आया इस क्वेश्चन देख के? धोनीराम, धोनीराम है कि नहीं? धोनीराम बोलो। हाँ सर आया आया तो ठीक है। पर तो मेरे को वो फिगर को उस तरह क्यों रखा है सर? फिगर को उस तरफ क्यों रखा है? ड्रॉ ए सेंटर इक्वल, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसका इस साइड भी भरा रहेगा, इस साइड नीचे नीचे पोर्शन भी भरा रहेगा। तो प्रिज्म जब हम दिखाएंगे, देखो बेस्ड ऑन एचपी के ऊपर खड़ा है, बेस्ड पे सब कुछ बता दिया गया, एक्सिस का लेंथ भी बता दिया गया है। ठीक है, क्या बोला गया है? वर्टिकल फेस परपेंडिकुलर टू VP। देखो एक साइड का पोर्शन, हम जब ट्रायंगल बनाएंगे तो एक साइड का पोर्शन इसके साथ मेरा जब हम दिखा रहे हैं ना ट्रायंगल, इसके साथ परपेंडिकुलर में रहेगा। ये जो फेस है ना, इस फेस के साथ परपेंडिकुलर में रहेगा। तो इसीलिए हम क्या किया है, और ये काम कर सकते हैं। देखो ऐसा करते हुए तुम खड़ा करो, इस सरफेस क्या है? परपेंडिकुलर टू VP, VP के साथ परपेंडिकुलर में है, और HP के ऊपर है। समझ में आया कि नहीं बोलो? यस सर। बाकी किसी का कोई देखते? जॉन, ऋषभ? सर एक फेस परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, इसके साथ परपेंडिकुलर में कर दिया। ठीक है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे? इसको टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। जब टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, इक्वल ट्रायंगल तो हम ड्रॉ कर पाएंगे आराम से, इसका टॉप व्यू। उसके बाद इसके साथ प्रोजेक्शन लाइन बढ़ा के इसको हम जब फ्रंट व्यू देखेंगे, क्या देखेंगे? फ्रंट व्यू। तो मेरे को एक बात बोलो, फ्रंट व्यू जब हम देखेंगे इसके साथ, तो क्या देखेंगे? इस पोर्शन, या सर लो स्क्वायर की तरह, स्क्वायर की तरफ हम देखेंगे। इसका हाइट कितना रहेगा? 50 mm। क्यों? मेरे को बोला गया है एक्सिस का लेंथ 50 mm। समझ में आया कि नहीं बोलो? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर हाँ बोलो बाबू। वो जो वहाँ पे नेम करता है सर, वो अपने से कुछ भी नाम रख सकते हैं? बोलो बोलो बोलो। सर वो जो नीचे ट्रायंगल टॉप व्यू बनाया है ना ट्रायंगल, हाँ तो वो तो HP से सटा हुआ है ना सर, तो दूर में बनाया है, देखने को। देखो आप जो बता रहे हैं ना, इसको आप HP के साथ सटा के भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कुछ तो बोला नहीं जो इतना दूरी में खड़ा है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो क्या है,
हम सिर्फ पिक्चर को अच्छे से दिखाने के लिए, जो हम जब इसी जगह पे हम इसको सब हटा देंगे तो इसको तो नेम भी देना पड़ेगा ना, तो नेम कहाँ देंगे, इसलिए थोड़ा दूरी करके बनाया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यस सर। नेक्स्ट बोले, चलो बोलो इसको। दिखाई दे रहे हो, दिखाई दे रहे कि नहीं, बोलो। दिखाई दे रहा है सर। Draw the projection of pentagonal pyramid, base 30 mm, edge and axis 50 mm long, having its base on the HP and an edge of the base parallel to the VP. Also draw the side view. Also draw the side view. आप साइड व्यू भी नहीं ड्रॉ करोगे तो चलेगा। तो हम साइड व्यू भी कैसे ड्रा करते हैं, हम उसको पहले दिन बता दिया है, तो हम फिर भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुछ समझ में आया? बोलो बोलो धुनीराम, ऋषभ, जॉन, नो सर। समझ में नहीं आया तो ठीक है। सर एज किसको बोलता है? एज एज बोल रहा है, पैरेलल है। हाँ, एंड एन एज ऑफ द बेस इज पैरेलल टू VP। एज मीन्स, ये जो लाइन देखा ना, ए, ठीक है, यस ए बी, इस पोर्शन क्या रहेगा, पैरेलल टू VP। माने मीन्स हमको क्या करना होगा, जब पेंटागन हम ड्रॉ करेंगे, ये जो फेस है ना, रेफरेंस लाइन, इसके साथ पैरेलल रहना चाहिए। तो आपको तो ये हो सकता है इस पेज को, ये पोर्शन को हम ऐसे करके रख देंगे, तो मेरा VP के साथ तो पैरेलल नहीं होगा। बी को घुमा दीजिए, बी पोर्शन को घुमा के ऐसे खड़ा कर दीजिए, तो क्या लगेगा, VP के साथ तो पैरेलल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? नो सर, धन्यवाद। नहीं आ रहा सर। रुकिए 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 रुकिए, पेंटागन मेरे पास है, देखते हैं। दे रहा हूं पेंटागन, पेंटागन दिखाई दे रहा है? यस और नो, रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स करो। नो सर। दिखाई दिया? अब दिखाई दे रहा है। हम क्या बोल रहे हैं कि बेस पैरेलल टू VP मीन्स आपको पैरेलल ऐसी भी आप रख सकते हैं। ठीक है, ये जो एक पोर्शन है, इस पोर्शन, इसके ऊपर पिरामिड बोला है, इसको ऊपर पोर्शन एक ये रहेगा, एक्सिस का सब जान होगा। तो ये जो बेस पोर्शन है, बेस पोर्शन पैरेलल टू VP, आप बोलिएगा हम ऐसी करके रखेंगे तो होगा, एज पोर्शन VP के साथ एंगल में हो जा रहा है, ये सुन लो, आपको रखना है ऐसी, तो क्या होगा, मेरा एज पोर्शन पैरेलल टू VP। समझ में आया? यस सर, आ गया। तो इसके ऊपर जब हम ये देखेंगे तो फ्रंट व्यू में क्या देखेंगे, फ्रंट व्यू में ये तो मेरा टॉप व्यू आ गया पिरामिड का। जब फ्रंट व्यू देखेंगे क्या देखेंगे, इस साइड जब ऊंचा रहेगा ट्रायंगल जैसा, ट्रायंगल जैसे हमको दिखाई देगा। तो हम फ्रंट व्यू ड्रॉ किया है,
उसके बाद इसको हम क्या किया है, ये जो पोर्शन है दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन को हम 45 डिग्री एंगल देकर ऐसी लाइन खींचो, इस लाइन से टानो, रेफरेंस लाइन 45 डिग्री एंगल में कनेक्ट होगा। उसके बाद ये जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट माने मींस एज पोर्शन से जो हम लाइन को इसको मिडिल में ज्वाइन करेंगे, जो ये पॉइंट आएगा सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट को 45 डिग्री एंगल में कनेक्ट करो और सभी लाइन से रेफरेंस लाइन खींच के इसी साइड में परपेंडिकुलरली इसको ड्रॉ करो तो मेरा साइड व्यू आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो? वही समझ में नहीं आ रहा सर, साइड व्यू ही नहीं ड्रॉ करना समझ आ रहा। देखो हम क्या किया है, देखो पहले हम एक राफ स्केच बना रहे हैं, ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है। सपोज सर ये पेज मेरा नहीं हो दिख गया। रहा, आधा दिख रहा, आधा दिख रहा है। हाँ 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 हाँ, सर फिर ये मेरा नीचे हो पेंटागन, देखो देखो देखो, ये मेरा पेंटागन, तो ये मेरा रेफरेंस लाइन, सर नीचे हो जा रहा है। देखो देख लिया। यस सर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम रेफरेंसली बढ़ाएंगे, इस लाइन को हम रेफरेंसली बढ़ाएंगे, फिर इस लाइन को भी हम बढ़ाएंगे, इस लाइन को भी हम बढ़ाएंगे। और मेरे को एक काम क्या करना है, इस पॉइंट के साथ देखो ये जो होगा, सपोज इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ठीक है। जब सर कैसे आएगा? कैसे आएगा तुम बता देते, देखो इसके साथ लाइन बढ़ा, ठीक है। अच्छा सर नहीं दिख रहा है। दिखा रहे बाबू, सभी का मिडिल पॉइंट ले लो, सर ठीक है। फिर नीचे हो गया। अरे हाँ दिखा रहे। देखो इसका मिडिल जो पॉइंट है, देखो क्या किया है, मेरा इसी ड्राइंग में नहीं हो रहा है क्यों, हमारा ड्राइंग जो था थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, डी पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इस पॉइंट के साथ इसका जो मिडिल है ना, इसको ज्वाइंट करा, इस पॉइंट के साथ इसका मिडिल में ज्वाइंट करा, ठीक है, इसके साथ इसका मिडिल में और इसके साथ इसका मिडिल में जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ये मेरा आ गया सेंटर पॉइंट। ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है? तुम लोग ड्राइंग नहीं करने के वजह से ऐसे ये सब हो रहे हैं। जब हम क्लास करा रहे हैं उसके बाद तो तुम घर में प्रैक्टिस करो, भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इसका एक मिडिल पॉइंट आएगा तो इसी जगह में, ये सब आधा दिख रहा है। आएगा कि नहीं? सर फोटो कहाँ दिख रहा है? आधा दिख रहा है। हम स्केल को ये किया है, देखो इसके जब हम इसका मिडिल करके लाइन देंगे इक्विलेटरल, जब इसी एक पॉइंट आएगा, इसको खींचो। एक काम करो, देखो हम तो सिर्फ दिखाने के लिए, आपको क्या करना है सिर्फ इसी लाइन पे, हम मेरे को पॉइंट चाहिए, तुम ये भी नहीं ड्रॉ करोगे तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट को मेरे को चाहिए बस। ठीक है, यस सर। बाबू घर में प्रैक्टिस करो, हेक्सागोन में कैसे करना है ये सब घर में प्रैक्टिस करो। इसको क्या क्या गया, देखो सेम चीज किया है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू मेरा आ गया। साइड व्यू हम क्या किया है, इसको 40 डिग्री एंगल में खींचो, 45 डिग्री एक लाइन खींचो, इसके जो रेफरेंस पैरेलल लाइन है इसको यहीं पे लगाओ, इसके सब नीचे का जैसे पैरेलल के साथ 45 डिग्री एंगल में लगाओ, इसके सभी एंगल में लगाओ, ए और सी तो एक ही लाइन से निकल जाएगा, 45 डिग्री मेरा एंगल में आ गया। उसके बाद तुम क्या करना है, देखो ये जो लाइन आएगा ना, इसके साथ कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद इसको परपेंडिकुलरली इसके साथ, इस पॉइंट में कनेक्ट हुआ, इसके साथ परपेंडिकुलरली बढ़ाओ, परपेंडिकुलरली बढ़ाओ, जो जो पॉइंट आएगा परपेंडिकुलरली बढ़ा दो,
इस एक पॉइंट कनेक्ट करेगा, तो मेरा ये लाइन बेस लाइन निकल गया। उसके बाद इसके साथ पैरेलली जो रेफरेंस लाइन खींच के लगाओ और जो एक्सिस पॉइंट उसके साथ लगा दो, बस काम खत्म, मेरे साइड भी निकल गया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बोलो जॉन? हाँ सर, थोड़ा सा वहाँ पे वो नहीं आया है यहाँ, जो कौन सी जगह बोलो? परपेंडिकुलर। एक काम करो, इसके ऊपर 45 डिग्री एंगल खींचो, इसके साथ लाइन लगाओ, कनेक्ट करो, कनेक्ट करने को इसको वर्टिकली बढ़ाओ, जिस पॉइंट में कनेक्ट होगा मेरा बेस लाइन निकल जाएगा। देखो प्रॉब्लम नंबर ए में क्या बोला है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 1 ए क्या है, सिलेंडर बेस 40 mm डायमीटर एंड एक्सिस 50 mm लॉन्ग, एंड सेकेंड एक कोन बेस 40 mm डायमीटर एंड एक्सिस 50 mm लॉन्ग रेस्टिंग ऑन HP, they are on their respective base। ठीक है, देखो ये तो समझ में आ गया, ये दोनों प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बोलो सर सिर्फ फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, सिर्फ साइड व्यू नहीं। सर हाँ बोलो। वो कौन जो है, तो कौन में सर तो सीधा लाइन टॉप व्यू दिखाई देगा सर। सीधा लाइन टॉप व्यू कैसे दिखाई देगा? सर वो कौन में है कौन में कौन, अब मेरे को बोलो कौन में कैसे, तुम्हारा क्या बोला, अरे बार बोलो। टॉप व्यू सर, ऊपर से देखेंगे तो एक सीधा लाइन दिखाई देगा ना कैसे दिखाई देगा? सर दोनों तो अलग अलग है ना, उसका वो सर्कल में तो गोल है उसका नीचे वाला भाग, लेकिन ट्रायंगल में तो सीधा है ना सर। ये मेरा कोड ठीक है, इसको कटिंग कर देंगे तो मेरा सर्कल पोर्शन गोल आ जाएगा। तो इसको पोर्शन देखेंगे तो क्या देखेंगे, इसको पोर्शन जब देखेंगे सर्कल दिखेगा। प्रॉब्लम नंबर 13.4 क्या बोले, एक क्यूब ऑफ 50 mm लॉन्ग, एज इज रेस्टिंग ऑन HP, एज इज रेस्टिंग ऑन HP with its vertical face equally inclined to VP। अच्छा, ड्रॉ इट्स पोजीशन इक्वली इंक्लाइंड टू VP। ओके, इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है बोलो, मेरे को बोलो। प्रॉब्लम नंबर जो 13.4 समझ में आया कि नहीं? नहीं होगा तो बोलो, हम बता देंगे। धोनीराम बोलो, रेस्पॉन्स को नहीं होगा तो तुरंत बोलो, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। नो सर, ओके ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब सर, इक्वली इंक्लाइंड मींस इसका जो एज पोर्शन है उसका मैंने बोथ इसके साथ इंक्लाइंड होगा एज पोर्शन। मैंने मींस कैसा है, देखो तुमको एक बात बताता हूं। देखो हमको क्या बोला है, क्यूब, क्यूब मींस इक्वली रहेगा ऐसा। तो इसको हम क्या किया है, केवल वर्टिकल के साथ एंगल में ऐसा रहेगा, ठीक है। जिसके साथ इसका भी सेम एंगल रहेगा, इसका भी सेम एंगल रहेगा। बोला थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, हो जाएगा। तो इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू आ जाएगा सर। बोलो बाबू। साइड में एक फिगर है, वो किसका फिगर है सर? साइड में जो फिगर है इसको 3 डायमेंशनल व्यू में इसको दिखाया है, ठीक है। और कुछ इस क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट 13.16 बहुत बार आ चुका है बाबू, इस प्रॉब्लम बहुत बार आ चुका है। ठीक है, 13.5 और 13.6 के भी हम देखे थे। अब 13.6 माने 100% एग्जाम होगा तो 100%। क्या बोला गया है देखो, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द हेक्सागोनल पिरामिड, ठीक है, बेस 30 mm साइड एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग
having its base on the HP and one of the edge of the base inclined to 45 degree to VP. बोलो, कुछ समझ में आया? सर नहीं आया यहाँ पे बोला 30 mm साइड एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग। हाँ, हाँ तो वहां पे कैसे होगा सर? 60 mm लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद देखो हैविंग इट्स बेस ऑन HP, HP के ऊपर है, ठीक है। एंड अच्छा हाँ वन ऑफ इट्स एज ऑफ द बेस इज इनकल 45 डिग्री टू VP। हेक्सागोन कहाँ है अच्छा। मेरा? यही देखो, हमको क्या करना है, देखो जो मेरे को बोला गया है HP के ऊपर है, HP के ऊपर हम तो ऐसे भी रख सकते हैं। हमको क्या बोला गया है, एक एज पोर्शन किसके साथ एंगल में है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, VP के साथ एंगल में है। फिगर नहीं दिख रहा है। दिखा रहे हो इसका एज पोर्शन देखो, ये जो एंगल 45 डिग्री किसके साथ, VP के साथ एंगल में हो रहा है। यस सर। पेंटागोनल पिरामिड जब बोला गया है, पिरामिड में ऊपर पोर्शन छोड़ रहेगा ऐसे, इस साइड से ऐसे, इस साइड से ऐसे, ठीक है। तो ये जो सरफेस ऐसी पोर्शन जो रहेगा, दिखाओ इस पोर्शन क्या है, वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल में है 45 डिग्री। हाँ सर। धोनीराम यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो देखो 45, पहले हम क्या किया है, टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया है। पहले हम जब टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, एक ही काम क्या होगा, पहले इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, एक लाइन को पहले इसी जगह से 45 में ड्रॉ करो। उसके बाद इसका एक्सिस का जो लेंथ जो बोला, जिसका मैंने एज पोर्शन का जो ये बोला गया है, AB का लेंथ और BC का लेंथ, उसको पहले ड्रॉ करो। उसके बाद एक लाइन से इसको कितना है हेक्सागोन का एंगल, बोलो 45 हेक्सागोन का, हाँ हेक्सागोन का इंटरसेक्शन का एंगल कितना है, मतलब अंदर का एंगल कितना है? धन्यवाद। पता नहीं सर। पता नहीं कितना बार इतना दिन हेक्सागोन लेके हो रहा है, पहले दिन से चल रहा है हेक्सागोन। जब हेक्सागोन ड्रॉ किए थे मालूम है, हेक्सागोन पेंटागोन कितना डिग्री एंगल था? सर याद नहीं है। एकदम पढ़ाई नहीं हो रहे बाबू, एकदम पढ़ाई नहीं हो रहे। जॉन बोलो। हेक्सागोन का सर? हाँ, हेक्सागोन का सर आपका 120 डिग्री, ठीक है। पेंटागन का 108 डिग्री, 120। तो बाबू पढ़ाई करो, नहीं तो हम बताते जा रहे हैं, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। जब एग्जाम होगा ना, उस टाइम अच्छा से मालूम हो जाएगा। ड्राइंग शीट भी ड्रॉ नहीं कर रहे। तो मेरा जो हम दिखा रहे हैं, देखो 120 डिग्री कर रहे, इसको हम पहले हेक्सागोन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद मेरा काम क्या होगा, सभी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। सभी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। मेरा बेस पॉइंट आ गया, उसी हिसाब से एक्सिस का जितना लेंथ बताया गया है उसका पॉइंट मिल गया, तो सिर्फ पॉइंट को कनेक्ट कर देना होगा लास्ट पॉइंट। मेरा हो गया। समझ में आया कि नहीं, बोलो। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू।
बोलो। और एक दिन लगेगा पोजीशन ऑफ प्लेन भी खत्म हो जाएगा, पोजीशन ऑफ सॉलिड भी खत्म हो जाएगा। बोलो। हाँ सर हो गया। धोनीराम यस सर। समझ में आया कि नहीं, बोलो। आ गया सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं।